अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है सबका? लगता है बहुत थक गए हैं क्विज दे के। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग इतना थक गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप अभी कैसी हैं? तक क्लास में भी नहीं आए हैं। एक आप लोग भी ऐसा करें, रिमाइंडर डाल दें ताकि लोग उठ के आ जाएं। और माइक्स अपने प्लीज म्यूट रखिए। ठीक है। सिस्टर मुमताज, आपके माइक से शोर आ रहा था। अच्छा जी, कैसा क्विज हुआ आप लोगों का? कैसा लगा आपको क्विज? मुश्किल तो नहीं था? बड़ा ट्रिकी था बाजी। ट्रिकी था? ट्रिकी तो होना चाहिए ना कुछ हमने क्विज से भी तो लर्न करना होता है ना। क्या ख्याल है सिस्टर सहला? ज्यादा उमाद सही देने कह रही वाला। हैं। सिस्टर आतिका, आप क्या कह रही हैं? आपकी आवाज कट के आई है। थोड़ा सा घुमा देने वाला था, लेकिन हाँ, फिर उसको थोड़ा सा सोचा, उसको करने की कोशिश की। गलतियां तो हुई खैर, लेकिन वो कभी ये है कि भूलेंगी नहीं ना। हम सीखने को आपको बहुत कुछ गलतियां जो हो गई हैं वो कभी जिंदगी में नहीं भूलती जिस पर नंबर कट जाए। दूसरा ये कि मैं और देख रही और थी। गलतियां भी ऐसी थी जो गलती से गलतियां हुई हैं। जी वो जी जी। था सही, बोलने में ठीक था, और जब क्लिक किया तो वो गलत था। ये भी एक्चुअली मेरे साथ बहुत हो रहा था। एक्चुअली होता है, हम जब स्क्रॉल अप एंड डाउन करते हैं ना तो हाथ हिल जाता है, इसीलिए नॉर्मली हम ये ऐसे करते होते हैं। जैसे सिस्टर नौरीन और मैं भी ऐसे क्विज करते हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा वापस जाते हैं, अपना नाम लिखते हैं, फिर एक एक सवाल को साइडों से स्क्रॉल करके लैंडस्केप मोड में मोबाइल पकड़ के फिर नीचे आते हैं सवाल चेक करते हुए। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ख्याल, फिर गलतियां इस टाइप की नहीं होती। दूसरा ये सिस्टर सहला, मैं देख रही थी आपने बहुत जल्दी क्विज सबमिट करवा दिया था। टाइम तो था ना, 2 घंटे थे। तो बाकी ये था कि आप जो है आराम से पढ़ के क्या करें। सिस्टर नौरीन भी अपनी क्लास में हमेशा बताती हैं जल्दी क्विज सबमिट करने के कोई नंबर नहीं होते। तो आराम आराम से उसको जरा तसल्ली के साथ हौसले के साथ किया बाजी, करें। 2 दफा उसको चेक कर लिया। 2 दफा? और मतलब ऊपर से नीचे एक दफा, फिर दोबारा वापस किया। उसके बाद अब मुझे बिल्कुल बेकार लग रही थी बात कोई भी, कि मैं अब, और वो फिर भी 2 गलतियां कर दी। कोई एक बात तो नहीं। बिल्कुल इस तरह हुई कि वो वल्ली लिखा हुआ था, वो हम्म। इरशाद के नीचे से थी, अच्छा और अच्छा। मैंने उसको वल्ला पढ़ के उसके हिसाब से मैंने वो कर लिया, हम्म। उसका जमा। इसीलिए जो है ना, और मैंने वो बाद वहां में पे मुझे समझ भेजा था एक स्क्रीनशॉट। तो आप लोग उसको ना बहुत ज्यादा वो कर लिया करें, पिंच आउट करके, तो जूम इन कर लिया करें। ठीक है, तो इस तरह की गलतियों से बच जाते हैं। दूसरा ये, अगर आपके पास लैपटॉप्स वगैरह हैं या कंप्यूटर है तो उस पर ओपन कर लिया करें, वो भी आसान हो जाता है। ठीक है। तो उससे वो फिर आपकी अच्छा, ये टच जो वाली उसमें गलती। दुआ और असबाग दिए हुए होते हैं ना, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। नहीं हालांकि दुआ। एक दो लफ्जों का हेर फेर होता है, लेकिन वो हाँ, इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन से सबक से था, कौन सा, लेकिन मतलब आप देखिए इशारे से ना, समझना भी आसान होता है। देखिए मेरी बात सुने, असबाक और दुआएं तो आती ही नहीं है, वो तो आपका एक तदब्बुर का पॉइंट आ जाता है कि अच्छा इसमें क्या है, तो वो थोड़ा उस पॉइंट से हो जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी जी। प्रैक्टिस भी, आगे भी इसी तरह के क्विजेस बहुत हैं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, कुछ कोई मसला नहीं कर नंबर से क्या आप असल बात लोगों ये ने। होती है कि हम जल्दी परेशान हो जाते हैं, असल वजह ये है। हाँ मैं तो बहुत जल्दी हो जाती हूँ। हाँ जी, अभी तो चाहे फिर आप आ भी थोड़ा रहा सा था ना, तो कम एकदम परेशान निकल थी। जाता दिमाग से। मुझे लास्ट टाइम वाला याद है, हाँ, आप काफी हो जाती, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। ठीक है। चलें इंशाल्लाह। फिर जी, हम जज़ाकल्लाह। लोग स्टार्ट करते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है सारे लोगों ने क्विज दे दिया। सिस्टर नाइला, आपने क्विज दिया है? 14 लोगों ने क्विज मुझे नजर आया था। जी मैंने दिया है। दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आपको नहीं मार्क मिला? मिल गया होगा, मैं एक दफा कंफर्म कर रही हूँ। ठीक है। और एक्चुअली हमारी क्लास में कितने, बस 14 लोग ही आते हैं? कैसे ये? जी ज्यादातर सिस्टर, तो ऐसे ही अच्छा, होता है। एक सिस्टर शाजिया होती थी पहले, वो भी किसी वजह से वो नहीं है अब। फिर सिस्टर, दो दो सिस्टर सनास थी, मेरा ख्याल है वो भी बिजी हो गई हैं। एक और सिस्टर थी, तो ये
हाँ, 3 4 लोग निकल गए। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने किया माशाल्लाह। अल्लाह ताला मजीद आप लोगों के इल्म में इजाफा करें और हम लोगों को इस्तिकामत दें इंशाल्लाह। ठीक है, चलें अब ऐसा करते हैं, शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, अभी आप लोगों को आंसर्स तो नहीं ना शो हुए क्विज के? क्या चीज? करेक्ट आंसर्स तो नहीं ना शो हुए? अजय करेक्ट। उसी वक्त हो गए थे। अच्छा, नहीं। हो मतलब गए जब थे। स्कोर चेक किया तो वो उसी वक्त हो गए थे। अच्छा चलें, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है वो सेटिंग शायद मैंने की हुई थी। चलें ठीक है, अगर हो गए थे तो गुड हो गया। तो शुरू कर लेते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमने QC3 शुरू किया जो कल की बात ही लग रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए हम, अगर आप पूरे कुरान में देखें, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का 9वां पेज आप शुरू करने जा रहे हैं। आप इसको ऐसे लें कि माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों को कुरान के 8 पेज अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें कुछ भी नहीं आता था वो हमें आ गए हैं। और बल्कि उसमें जितनी वोकेबलरी थी वो हमें आ गई है इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस बात पे भी अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारे पे ये रहमत ही है ना, फजल है अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह अपना मिड क्विज के बाद सफ़ा नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। और फिर इसके बाद आपको पता है कि हमारे कितने लेक्चर स्लाइड रह जाएंगे, बल्कि मैंने बनाई भी हुई है। ये हमारा थोड़ा सा ये अपडेटेड प्लान है। ये ईद हॉलीडेज पहले इसके अंदर नहीं थी, तो ईद हॉलीडेज आ गई थी यहाँ तक। और हम लोगों का यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह 12 जून तक हमारा मिड क्विज वगैरह सब कुछ डन हो गया। ठीक है, तो अब हमारे बेसिकली 4 वीक्स ही रह गए हैं ना, देखा जाए तो। ठीक है, और फिर उसके बाद एक वीक में हम क्विज की तैयारी कर लेंगे और इसको फाइनल क्विज देख लेंगे ना। अगले दिन रख लेंगे या कुछ इस तरह, जो भी होगा उस तरह से कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये आप लोग शेयर, बेशक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अगर लेना चाहते हैं। नहीं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ आपके उसमें शेयर भी कर दूँ। ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं, आज हमारा ये वाला लेसन है, ठीक है, 9A। और कल 9B इंशाल्लाह पढ़ें। अच्छा, अ, ये किस सिस्टर का माइक ऑन है? अच्छा, एक सेकंड, मैंने को होस्ट तो किया नहीं, 1 मिनट ठहर जाए। ये वाला काम भी एक इम्पोर्टेंट है। Recording in progress. हम्म, चलो इसको भी कर लें। माइक्स आप लोगों ने खुद से म्यूट रखने हैं। अब माशाल्लाह, अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आप कंप्यूटर क्विज भी हो गया, थोड़ा और बड़े हो गए हैं। ठीक है, चलें आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा से स्टार्ट किया था। फिर सूरह बकरा के कुछ पेजेस पढ़े, यानी कि पहले इब्तिदाई 5 सफ़ात हमने QC2 में पढ़े थे और हमारा राइट हैंड था। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड आ गया जब हमने QC3 स्टार्ट किया, तो यहाँ से 6 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने 10 तक इंशाल्लाह पढ़ना है, जो कि अब हम 9वें सफ़े पे आ गए हैं। ठीक है, हमारा टारगेट इंशाल्लाह ये वाला भी अचीव होने वाला है। ठीक हो गया। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी कि पहले हिदायत की दुआ की थी, फिर अल्लाह ताला ने इंसानों के ग्रोहों के बारे में बताया कि किस टाइप के लोग होते हैं। एक मुत्तकीन है, काफिरीन है, और फिर उसके बाद जो है मुनाफिकीन है। ये 3 ग्रोह थे। फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। उसके बाद बनी इसराइल कह रही हूँ, बनी इसराइल जो है वो किसकी कौम थी? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। ठीक है, ये पता है ना आप लोगों को, उनका नाम इसराइल भी था। ठीक है, तो उसी से निकला हुआ है बनी इसराइल। ठीक है, बनी किसको कहते हैं? बेटे। बेटे को। बनीना, एक्चुअली बनीना वर्ड था, किसी वजह से हम देखेंगे क्या किस तरह की कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये कैसी कौम थी? जिन्हें हिदायत मिली, ठीक है, लेकिन उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। ठीक है, ये अभी हमारा पूरा टॉपिक काफी लंबाई है चल रहा है। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम भी बात हो रही थी, इसराइल, बनी इसराइल जो बेसिकली वो हमारे मुसलमान जो हमारी उम्मत है उससे पहले हमारे फोर रनर्स थे। पहले वाली जो उम्मतें मुस्लिमा थी वो थी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की एंड सो ऑन। ठीक है, उसका हम देख रहे हैं उनका किस तरह के रद्द अमल थे, कैसा उनका एटीट्यूड था, कितने एरोगेंट थे। और जो उनको बात कहते थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम,
तो वो उसका ऑपोजिट ही करते थे। ठीक है, तो अब तक हमने ये पढ़ लिया था। अब ये एक दफ़ा कोई अगर आप लोगों में से चाहे तो इशारात को एक दफ़ा पढ़ ले, ताकि हमें याद आ जाए कि हमने अभी तक क्या कुछ पढ़ लिया। जी, कौन पढ़ेगा? चलिए सिस्टर कुलसूम आप पढ़ लीजिए, हमारा लेफ्ट हैंड है। हिदायत और नतीजा बनी इसराइल हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसके ये फिर शॉर्ट इशारे भी आप लोग देख सकते हैं। और आज के जो इशारे हैं वो क्या है? आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ते के मुजरिम और बकरा का किस्सा। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है। ठीक है, इसको दोबारा दोहरा लेते हैं। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम और बकरा का किस्सा। और इसके शॉर्ट अगर देख लें, कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा, इसको अगर आपने शॉर्ट इशारों से याद करना हो तो हर एक के एंड में ही देखें हाँ आ रही है ना, कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक तार- सवाल है यहाँ पे। जी। ये जो आम कायदा दिया हुआ है, हम्म। अब बाकी जैसे कोई ना कोई पॉइंट उसमें आ जाता था, हम समझ लेते थे कि ये इशारा है। तो हम्म। ये आम कायदा से मुराद क्या, यानी कोई इसका कोई लफ्जी मतलब, या इस तरह से मुझे कोई मैथमेटिकली अभी देख तरीके से लेते हैं, समझाएं ताकि मुझे याद रह जाए। अभी देख लेते हैं, अभी इंशाल्लाह आम आयात कायदे पढ़ते का। हैं ना। आयात पढ़ते हैं तो आपको इंशाल्लाह याद रह जाएगा। जी ठीक है, फिक्र ना करें। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तारुफ इसका देख लेते हैं। आज की आयत बहुत छोटी सी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई नया लफ्ज नहीं है, शायद ही कोई हो। ठीक है, तो इस पे भी आप लोग शुक्र करें और खुश हो जाएं कि माशाल्लाह आप लोग इस स्टेज तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अगर इसका हम पिछली आयत से ताल्लुक देखें तो अल्लाह ताला क्या बात कर रहे थे? अल्लाह ताला ने मुजरिमों की सज़ा के बारे में बयान किया, यानी क्या बात हो रही थी? ज़रा कोई बताए। जिल्लत और वो जो थी उन पे डाल दी गई थी, ऐसा ही है ना? मस्कना और वो वाली वो जो आयत थी। मोहताजी हाँ मोहताजी और जी, जिल्लत। मुहताजी और जिल्लत डाल दी गई थी। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? अब ये भी आप नोट करें कि जो तो बनी इसराइल की कौम में कुछ लोग अच्छे भी तो थे ना। तो अब उनके लिए भी, इवन जो बुरे लोग भी थे उनके लिए भी अल्लाह ताला बता रहे हैं। एक्चुअली ये जो कौम थी ना, अपने आप को अल्लाह का चहीता समझती होती थी। ठीक है, और उन्हें लगता था वो बेस्ट वो हैं और बख्शे जाएंगे ना ये। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं वो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। लेकिन नंबर 1 लाइन में कोई मुश्किल वर्ड हो सकता है। स्वाबी आपको नया लगे, वैसे तो उर्दू में हम यूज़ करते हैं लेकिन अभी इसको हम देख भी लेंगे। सुना है आप लोगों ने स्वाबी? जैसे कहते हैं वो तो साबी हो गया, कहते हैं ना। जी वज वो सितारों की पूजा करने वाले जो होते हैं हाँ, इसका भी अभी थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नया लफ्ज़ नहीं, इसमें तो बिल्कुल ही कोई भी नहीं है ना, तो इस पे तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो लफ्ज़ी और फ़िक्री तर्जमा शरह देख लेते हैं और तिलावत भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से करती हूँ ये। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। अच्छा जी, अब लफ्ज़ी तर्जुमा इसका देख लेते हैं। और हमने इसके साथ रिलेट करना है ये आम कायदा किस तरह से हमें याद रहेगा। ठीक है, यानी आप इसको कह लें आम को जनरल जो रूल है ना, जनरल रूल क्या है जो है। ठीक है, यानी इन लजीना बेशक जो लोग, और कौन से लोग हैं?
ये आगे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। आमनु जो ईमान लाए, ठीक है। वल्लजीना और जो यहूदी हुए। हादू क्या है, ये यहूदी होने से है, ठीक है। इसका भी हम फेल भी देख लेते हैं। हादा यहूदू है इसका, ठीक है। और जो यहूदी हुए और वन नसारा और नसरानी हुए और साबीन और क्या हुए, साबी हुए, ठीक है। मन आमन बिल्लाही, और इसमें टुकड़े तो कोई ऐसा सच कोई वो नहीं है मुश्किल, ठीक है। मन आमना और क्या आगे बात हो रही है, मन जो आमन आमन बिल्लाही, यहाँ से आप इस तरह करके इसको एक फ्रेज बना सकते हैं, जो ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, ठीक है। नंबर वन क्या है, कंडीशन है, जो अल्लाह पर ईमान लाए, ठीक है। नंबर टू क्या है, और ये हमने याद है ना पढ़ा था QC1 में भी, आमनतु बिल्लाही। तो ये आमना का टेबल हम नेक्स्ट ऐसे क्लास में पढ़ भी लेंगे, इसके साथ बी की प्रेपोजिशन आती है, ठीक है। जैसे ये देखें बी। अच्छा, और फिर उसके बाद वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वह आमिला, ये कहाँ से आया हुआ टेबल, याद है ना QC1 वाला, आमिला उसने अमल किया, ठीक है। और कैसा अमल था, सॉलिहन और नेक अमल करे, ठीक है। नंबर थ्री, पहली कंडीशन क्या है, जो ईमान लाए अल्लाह पर, नंबर टू और आखिरत के दिन पर, और अमल करे नेक। तो फिर ये फा से हमें पता चल रहा है, तो उसके लिए आगे क्या है, ठीक है। फलाहुम, तो उनके लिए, और इसके कितने टुकड़े हैं, फलाहुम अजरुहुम, हम्म, ठीक है। तो उनके लिए उनका अजर है इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास, ठीक है। और इंदा क्या है इस समय, या हर्फ है इस समय। इस समय, ठीक है। और जैसे हरफ जर काम करते हैं ना इनका, इसको भी आपने नोट करना है, इंदा रब्बी हो गया है, तो ये बस अभी नोट करना है, आगे जाके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। वला खौफुन, और ना कोई खौफ होगा उन पर, खौफ कहाँ से निकला है, कौन सा टेबल था, और ये क्या है, खाफा या खाफू। हाँ, खाफा और या ये खाफू, मस्तर, खौफ मस्तर। हाँ, मस्तर है ये। ठीक हो गया। और ना कोई खौफ होगा उन पर, वला हम यहजनून, और ना वो गमगीन होंगे। यानी ये कौन सा टेबल था, QC2 का है, हसीना या जन्नत। हाजिना हाजिना यहजनू, याजिन। ठीक है। हाजिना यहजनू, ठीक है, समिया से। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अच्छा जी, नसारा हमें पता है कौन से होते हैं, यहूदी, नसारा और साबी होते हैं। इसको बेसिकली, इसकी थोड़ी सी अगर तफसीर वगैरह पढ़े ना, तो इसके अंदर ये भी था कि पहले जो ये कौम थी ना, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने इतने उसके अंदर चेंजेस कर लिए, बदल लिया और सारा कुछ। और फिर साबी जो है, अब किसको कहते हैं, अगर आप डिक्शनरी से इसका आप मानी में देखें ना, तो वो बेदीन हुआ। या कुछ लोग कहते हैं ये सितारों की परस्तिश करते हैं, कुछ कहते हैं ये एथिस्ट हैं, ठीक है। एथिस्ट कौन होते हैं, जो बिलीव ही नहीं करते, ठीक है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना, आम कायदा, यानी कि अल्लाह ताला का जनरल रूल क्या है, ठीक है। यानी जो भी थे, जिनको भी बुक्स मिली थी, जिनको अल्लाह ताला ने किताब दी थी, और या जो भी हमारे से पहले, या जितनी भी मुसलमान कौम थी, ठीक है, या जो भी लोग थे, लेकिन वो अगर अल्लाह पर ईमान ले आए, नंबर वन सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है यार। और यहाँ पे देखिए, ये वाह लिखा हुआ है, एंड, ठीक है। एंड लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ औ, या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यानी कि अगर वो या तो ईमान ले आए या वो अमल कर ले। अब ये जो है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिसको यानी कहते हैं, अगर ये वाली शर्त पूरी होनी जरूरी है, एंड होगा तो कंडीशन पूरी होगी, कंडीशनल स्टेटमेंट अल्लाह ताला ने दिया है। जो ईमान लाए अल्लाह पर, नंबर वन, किस चीज पर और लाना है, आखिरत पर, और क्या करना है, ये दो चीजें हो गई, ठीक है। और क्या करना है, अमल भी करे नेक, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए अजर है अल्लाह ताला के पास, ठीक है। और ना वो खौफ होगा उन पे कोई, और ना ही वो सैड होंगे, ठीक है। इसको जैसे हाजिना को एक इसका होता है, अभी हम देखेंगे इसके टेबल में, हजीनुन, ये अगर आप लोगों में से किसी ने अरबी पढ़ी हुई है थोड़ी सी, अगर ये मैं कह दूं अना हजीनुन,
ठीक है, यानी मैं सैड हूँ, इस तरह से भी यूज होता है। ठीक है, या अगर मैंने अपने बारे में करना होगा तो हसीना तुन, जैसे मैं जो हूँ वो सैड हूँ, या आप सैड है, या कुछ इस तरह करके यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह भी आप अपने जहन में रख सकते हैं। थोड़े से शरह के पॉइंट्स भी ले लेते हैं इसके, और इसकी हदीस भी ले लेते हैं। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, ये आम कायदा आप कह ले हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल रूल जो होता है कि यानी कि जो नेक काम करेगा वो कहाँ जाएगा, उसका अजर अल्लाह ताला के पास है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये जनरल रूल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हदीस देख लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, लेकिन तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसा है या नहीं है। ठीक है, असल चीज क्या होती है, हमाल कैसे हैं, और हमाल नेक अच्छे करने के लिए और क्या कंडीशन है, जो अल्लाह पर ईमान रखता हो और जो यौम आखिरत पर ईमान रखता हो। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद शरह के कुछ पॉइंट्स ये ले लेते हैं। इन लजीना आमनु, यानी कि अल्लाह की नज़र में तमाम इंसान और तमाम नस्लें बराबर हैं। ठीक है, अब ये जो बात होती है उसका कानून, जो कायदा है वो एक ही है हर एक के लिए। ठीक है, और जो कोई दो शर्तों को, यानी कि ईमान और अमले साले, यानी कि जिसका ईमान होगा किसकी चीज़ पे, वो हमारे वो होते नहीं है ईमान मुफस्सिल और मुजम्मिल, वो जो होते हैं कौन कौन से हैं, जरा बताएं। मानो अल्लाह ईमान पर ईमान, मुफस्सिल और ईमान किताबों मुजम्मल, पर। आमनतु अल्लाह बिल्लाहि व पर ईमान पर मलाइकतिही व हाँ किताबों जी, पर कुतुबिही ईमान। व रुसुलिही जी। हम्म। ठीक है, यानी रसूलों पर, यानी जो भी उनके वक्त रसूल होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, वल क़द्रि यानी खैरिही व शर्रिही। जी, तो उन पर ईमान और अमले सालेह को पूरा करेगा वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे अहम बात जो याद रखनी चाहिए वो ये कि ईमान और नेक अमल वही है जो कहाँ से साबित है, कुरान और सुन्नत से साबित है। तो यानी कि जो पुरानी कौम थी, पुरानी कौम एज इन जो हमारे से पहले मुसलमान थे, तो वो अपने वक्त के जो जो एक तो अल्लाह ताला ने जो उन्हें शराइत बताई थी, और अपने वक्त के जो भी उनके नबी थे उनके ऊपर उनकी बात मानना एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो उस जमाने के हिसाब से थे। ठीक है, इसलिए जो है ये अगर आप देखें तो ये बात हो रही है ना सारा साबी वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अच्छा, फलाहुम अजरुहुम। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी में क्या चीज़ अता फरमाई, हर चीज़ दी है। ठीक है, यानी हमारी अताअत और फरमाबरदारी इसकी किसी एक छोटी सी नेमत का बदल नहीं बन सकती। इसके बावजूद अल्लाह ताला के रहम करम ये है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दुनिया में भी दी हैं, लेकिन अगर हम अच्छे काम करेंगे, अमल करेंगे, नेक और ईमान रखेंगे, तो हमें अल्लाह ताला उसका अजर आखिरत में भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा तसव्वुर और एहसास के साथ सोचें कि हम लोग जो हैं कितना शुक्र करते हैं, करते हैं इतना शुक्र जितना अल्लाह ताला ने हमें दिया है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जो है बहुत ही रहीम है, करीम है। वो हमें, अगर हम अच्छी नीयत से और सारा कुछ करेंगे जो अल्लाह ताला ने बताया, तो उसका हमें इंशाल्लाह अजर भी मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज देख लेंगे जो है ना, वला खौफुन अलैहिम और वला हुम यहज़नून, ये ताकीदी अंदाज है। ठीक है, यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि ये यहाँ पे वला खौफ, खौफ का वर्ड यूज है, उसका मस्तर जैसे आए। इसके इंशाल्लाह आगे जाके कुछ बिलागा के पॉइंट्स भी कभी आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह से क्या वर्ड यूज हो रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है, ये नहीं लिखा हुआ कि उन्हें वो खौफ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है उनको कोई खौफ नहीं होगा, किसी किस्म का भी खौफ नहीं होगा। ठीक है, और वो किसी चीज का गम नहीं करेंगे। अब जैसे हम अक्सर देखते होते हैं जब ये इस तरह से एक जमीर आ जाती है, तो हम ये कहते हैं ना, और वही, या और नहीं वही, यानी गमगीन नहीं होंगे। तो ये एक ताकीद का अंदाज है। इस तरह भी लिखा जा सकता है ना, वाला यहज़नून फॉर एग्जाम्पल, ये भी होता अगर, तो इसके अंदर हुम की जमीर है ना, इसमें किसकी बात हो रही है, यहज़नून कहाँ है, हाजिना यहज़नू यहज़नूना, हम्म। तो है ना, हुम वालों की बात हो रही है, यानी कि जो उसका डूअर ऑफ द एक्शन है। तो लेकिन यहाँ पे एक हुम भी पहले आया है, और इसके अंदर ये आप समझ लीजिए इस तरह से बहुत सारे कुरान में बहुत दफा ये स्लूब यूज होता है।
और नहीं वो गमगीन होंगे, यानी इस पे ताकीद है। ठीक है, तो यही पॉइंट इसके अंदर बताया गया। जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ला खौफुन अलैहिम और ला यखाफूना। ठीक है, इसमें फर्क है थोड़ा सा। यानी अगर ये होता फॉर एग्जांपल ला यखाफूना, तो क्या मतलब होना था इसका? मुदारे है, उसकी नफी हो रही है, नहीं वो खौफ करते या करेंगे। ठीक है, और वला खौफुन अलैहिम का मतलब है कोई खौफ उन पर नहीं होगा किसी किस्म का भी। ठीक है, यानी वो महफूज रहेंगे, कोई उनको डर नहीं होगा। ठीक हो गया, यानी कि आप सोच लें कि इंसान को जैसे जैसे मुसलमान अगर है तो उसको खौफ या इस तरह रहता ही है ना, दुनिया में बच के उसने सारा काम करने थे सो ऑन, तो बाद में उन पर कोई खौफ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप ले लें। अच्छा जी, अस्बाग देख लेते हैं। अल्लाह सिर्फ इन ही लोगों को कामयाब करेगा। कौन से लोग होंगे? जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर सही तरीके से मान लाएं। ठीक है, और नेक अमल करें, यानी कि यहाँ पे हमारी नीयत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक लोगों को अल्लाह ताला हमेशा रहने वाली नेमतों से नवाजेगा। तो अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल कर लें। अच्छा जी, तो दुआ कर लेते हैं, पूरा तसव्वुर और एहसास के साथ देखें कि अल्लाह ताला की हमारे पर बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन अगर हम फिर भी आखिरत की फ़िक्र भी करते हैं और हमारे में अल्लाह ताला से मिलने का भी एक शौक़ है और सारा कुछ है, बच के हम अपने आप चलते हैं अल्लाह के रास्ते पे, कुरान और सुन्नत पर अमल करते हैं, तो अब ये तसव्वुर और एहसास के बाद दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने जो कुरान में हमें बताया है कि जो नेक लोग होंगे उनके साथ क्या अल्लाह ताला के पास उनके लिए अजर है, तो अल्लाह ताला हमें उनके अंदर शामिल कर लें। और क्या दुआ कर सकते हैं? ईमान और अमल में मुझे हर उस चीज़ से दूर रख जो कुरान और हदीस से साबित ना हो। आमीन। यानी हम कोई अपने पास से इनोवेशन ना करें, जो जैसा बताया गया है, जैसे कुरान से साबित है, जैसा हदीस से साबित है, हम उस पर ही अमल करें। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना एहतसाब भी करते रहना है, क्योंकि हम अपने बेस्ट जज हैं, कोई नहीं हमें जज कर सकता। ठीक है, प्लान यानी कि अल्लाह ताला कर सकते हैं, इंसानों में से तो नहीं ना कोई कर सकता, इंसान को अपना ज़्यादा पता होता है। ठीक है, तो प्लान क्या बनाना है? इंशाल्लाह ईमान और अमल में मैं हर उस चीज़ से दूर रहूंगी जो कुरान और हदीस से साबित ना हो, चाहे हमें वो कितना ही भला काम लगे, कितना ही नेक लगे। ठीक है, तो कोई हमने ऐसी चीज़ नहीं करनी। अच्छा जी, अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। अस्मा में अजर की जमा क्या है? उजूर है। ये अजूर नहीं करना है इसको, उजूर है ये। ठीक है, इसका ये दोमा जो है वो याद रखना है। फिर उसके बाद अमिला हमारा QC1 का टेबल है समिया से। और क्या था? अमिला यामलु यामल आमिलुन मामूलुन और अमलुन। और इसी तरह के रूट लेटर्स का एक और क्या था समिया में जो हम गडमट करते हैं? यही रूट लेटर। आलिमा। आलिमा, ठीक है। आलिम। ठीक है, आलिमा, वो भी सामिया से ही था। फिर उसके बाद आ जाता है सौलाहा। ठीक है, तो इसमें से इसका ये जो सौलेह है ना, नॉर्मल ये यूज होता है ज्यादा। ठीक है, वो नेक हुआ या वो साले हुआ, इस तरह का उसका आता है। और ये कौन से टाइप का फेल है? लाजिम वाला, जिसमें हम कहते नहीं है जिसका मफूल नहीं होता, उसका असर किसी पे नहीं पड़ा होता। फॉर एग्जाम्पल, वो वो बैठा, जला सा, उसके अलावा वो चला, मशा, और क्या होता है इस तरह के, जहाबा, वो गया। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ना, इसका इनमें करने वाले का जो असर है वो किसी और पर नहीं पड़ा होता, तो फिर उसके मफूल यूज नहीं होते। कभी हो सकता है आपको ग्रामेटिकली टेबल में कोई मिल जाए, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी। और फिर उसके बाद जो है, जैसे ये हाजिना, यहाँ पे माजून नहीं यूज नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों लिखा हुआ है बस। और ये हजीन, अच्छा इसके फॉन्ट ही गलत हो गए यहाँ पे। आपने देखना है इसका इसम फाइल जो है ना, वो डिफरेंट है। हाजिनुन नहीं यूज होता, बल्कि हजीनुन यूज होता है। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। तो हाजिना, यहजनु, इहजन और हजीनुन, और यहाँ पे डैश आनी चाहिए, और हजनुन या हुजनुन, इसके दो मस्तर हैं। ठीक है, अच्छा, आगे हादा, ये जो हम बात कर रहे थे, हादा यहूदू कौला यकूलू की तरह है। ठीक है, और इसका जैसे हूद याद रख ले या हा वाव दाल याद रख ले, जैसे हमने कौला से क्या रूट लेटर याद किए थे? कौल याद रखे हुए ना।
असल में तो ये है ना, खौफ और लाम। तो आप लोग इस तरह के अगर बना लें तो फिर वो याद रहते, छोटी छोटी चीजें बना लें, जैसे ही इसका हुद से याद रख लें, कभी नहीं भूलेगा इसमें वाव था या क्या था। ठीक है। हादा यहूदू हुद, हाइदुन महूदुन फी, और हाउदुन, और ये भी पता नहीं ये यूज नहीं होता, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे कि इसके साथ कोई preposition लगी होती है। जब ये कोई ऐसा हम लोगों को फेल मिल जाए, जो जैसे वो यहूदी हुआ, ठीक है, इसकी और भी होती हैं वैसे, मीनिंग्स के डिक्शनरी से आप लोग चेक किएगा। ठीक है, तो अगर ये नहीं ना यूज हो रहे होते हैं तो उसके साथ कोई इस तरह की preposition लगी होती है। ठीक है। आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता है कि कोई ये जैसे ये मस्तर था, ठीक है, अजरू, तो उसका पूरा टेबल उन्होंने लिख दिया है। ठीक है, यानी अजरा, यजुरु, अउजुर, तो किस तरह का टेबल लग रहा है ये? QC2 को याद करें जरा, अजरा कैसा टेबल लग? नशरा। मसारा। नहीं नहीं, नसरत तो है, लेकिन और हमजा कैसा? वाला, हमजा हमजा वाला। वाला। हमारा नहीं, हमारा की तरह नहीं लग रहा। अमरा या मुरु अमरु जैसा, ठीक है, उमर अजरा या जुरु, जी। उजुर। अब वहां पे मुर था, यहाँ पे उजुर है, तो जो इस्तेमाल होता है ना नॉर्मली, वो ही इधर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसका उजुर जो है वो यूज होता है। अच्छा, उजुर, आजिरुन, मजूरुन और अजरुन। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद खौफा वाला, खौफा या खौफू, ये खौफ पॉइंट नहीं मुझे समझ आया, उजूरुन कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे आ जाता है? उजर, देखिए, आपका हम्म। अमारा का जो इसका रेफरेंस टेबल था उसके अंदर मुर यूज होता है। ठीक है, जी मुर। जी। तो यहाँ पे इसका कहीं होता होगा यूज, उजुर यूज होता होगा अमर। ठीक है, यानी अजर दो या कुछ इस तरह का मीनिंग इसका होता है। ठीक है, बस इसमें याद रखना लेकिन होता है। पैटर्न वही है, लेकिन ये अलग से है, राइट? हाँ, ये आपको याद है ना वो साला वाला याद है, उसके दो मस्तर बनते होते थे। सा जी जी जी, साल सल और कौन कौन से थे? असल। साल था और असल था। देखिए, असल, इस अल था, ठीक है, सॉरी इस इस अल अल था था। और एक सल था। ठीक है, ये दोनों यूज होते हैं कुरान में। ठीक है, तो ये वाला जी। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये यूज होता है, उजुर। ठीक है, अच्छा। तो हाँ, जजाकल्ला। फिर इस तरह खौफा का टेबल हमने, यहाँ पे तो खा लिखा हुआ है, वैसे कौन से बाब से आता है ये? हम्म, खा, बता। सामिया। समिया से, ठीक हो गया। सामी से ठीक है, ये खौफा चीन। या खाफू, खफ, ख्वाइफुन, मखूफुन ये भी यूज नहीं होता, और खौफुन या खीफातुन, इसके दोनों मसादिर आपको कुरान में मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, और ये वाला जो है ना डिक्शनरी में, ये फतहा से है, लेकिन हम लोगों ने इसको समिया से ही लेना है, ये समिया से है। ठीक है सिस्टर, सिस्टर सहला देखती होती है डिक्शनरी, तो उनके लिए ये। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अच्छा, आमना का टेबल हम लोग अभी नहीं करे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने आमना का टेबल पढ़ लेना है, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक हो बच्ची गया। आमन यूमिनो हमने पढ़ा तो है। नहीं, अभी डिटेल में नहीं ना पढ़ा, अभी उसका चैप्टर आना है। अच्छा। अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमने जो पढ़े थे कमजोर या हमजा वाले, तो उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वो असलमा से है। अच्छा जी, हादू कवायद के लिहाज से क्या है? हादा था ना इसका, तो हादू क्या बनेगा? पहले फेल माजी। माजी। फेल माजी क्या? हाँ, ठीक हो गया, जमा बन गया। ठीक है, इस आयत में कामयाबी के लिए कौन सी दो शरायतें बताई गई हैं? ईमान ईमान और और अमले अमले साले। साले। ईमान और अमल सालेहा। ठीक हो गया। और हाजिना यहजनु से कौन सा मस्दर, सॉरी, इसम फाइल बन रहा है? हसीन। हजीन। हजीनुन। ठीक हो गया। और उसके अलावा चलें जी, ये स्टार्ट कर लेते हैं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलें, आज हमने वैसे पढ़ना है, 1 मिनट की ब्रेक ले ले, पानी शानी पिए। आज हमने इंशाल्लाह वैसे पढ़ना है अलका वाला। ठीक है, चलिए जी, 1 मिनट हो गया हमारा। अच्छा, तो इसके अंदर हम अलका के रूट लेटर क्या आपको लग रहे हैं? ये पढ़ा हुआ लाम है हमने। काफिया।
लाम काफिया ला लकी। ला हाँ जी, लाकिया वाले, ठीक है। तो ये जब मजीद फीही में आता है तो अलका बन जाता है, ठीक है। और ये किस जैसा लग रहा है? अलका, या अगर मैं कहूँ अस्सलाम। अस्लामा, ठीक है। अस्लामा वाले टेबल हाँ पे इफालुन। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि ये असल में अलकाया था, ठीक है। तो फिर हमें याद रहेगा, अस्लमा का पूरा पूरा वजन भी आ गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कमजोर हर्फ के ऊपर हरकत नहीं आती होती। तो इसके अंदर से हमने काफी सारे जो है वो कर लिए हुए हैं। ये इंशाल्लाह आता जो है ये भी करेंगे। पहले हमने QC1 QC2 में क्या पढ़ा हुआ है? अतायाती। तो अब हम करेंगे इसका मजीद फी वाला भी, ठीक है। और हल्का कहाँ लिखा है मुझे नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं होगा, अरा डिलीट। भी अलका की तरह ही है। कौन अरा। सा, सॉरी? अरा। नहीं नहीं, अरा तो हमजा। अलका की तरह नहीं है, वो अता की तरह होगा। आ नहीं, बाजी ये लिखा हुआ है आमन। अरा। हाँ, अरा तो लिखा हुआ है, अरा यूरी होता है, अलका की तरह नहीं बन रहा। आरा या, अच्छा अच्छा। इसको देखेंगे, ये डिफरेंट है, इसकी भी करना है मेरा ख्याल है, ठीक है। तो असलमा के बहुत सारे हम लोगों ने करने हैं क्योंकि वो ज्यादा यूज होता है। अभी तक वैसे हमने कौन कौन से कर लिया मजीद फीही में जो कमजोर हैं? जरा बताएं। आम नहीं नहीं, अरसला। मजीद एक मिनट, आमाना इज नॉट कमजोर सिस्टर। वल्ला किया था हमने, हाँ, नादा किया था। अल्लामा से वल्ला किया था, ठीक है। फिर नादा किया था, और और इसके साथ ही हमने नादा युनादी के साथ एक और भी किया था, कौन सा था? वल्ला के साथ नज्जा किया था, ठीक है। और लका। नादा के साथ लका। लाका, ठीक है। और फिर उसके हाँ। बाद और कौन सा किया था? बस ये किए थे। अकामा। और कामा वाला भी किया था, अकामा, बिल्कुल, अकामा अकामा भी युकीमु। असलमा जैसा था, ठीक है, असलमा के पैटर्न पे था अकामा युकीम। और इसमें एक और कौन सा किया था? अरादा, है ना? अरादा। अरादा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने खुद से भी बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है काफी सारी चीजों की। एक मिनट है जय। मैम आमना कमजोर में नहीं है। नहीं, कमजोर में कैसे हो सकता है? उसके रूट लेटर हैं हमजा मीम और नून, तो ये कमजोर है इसमें कोई? नहीं नहीं नहीं। है ना, तो हमजा तो सेहतमंद है, तो ये हम कहेंगे हमजा वाला है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। आमाना का टेबल इंशाल्लाह कर भी लेंगे। तो ये हमने अब तक कमजोर वाले कर लिए हैं, ठीक है। मैम वर्कबुक में तो की है ये। कर लिया हुआ है, लेकिन हमने पूरा टेबल जी नहीं बनाया ना, 6 चाबियां की हैं सिर्फ, ठीक है। जी शायद ऐसे। जी, तो अभी हमने पूरा टेबल करना है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। अच्छा जी, अलीमा से हमने पढ़ा था अल्लामा, फिर सलीमा से असलमा, और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने 8 टेबल किए थे। तो इसको एक दफ़ा दोहरा लेते हैं, पहले मस्तर बोलने हैं और फिर उसके बाद हमने उसके माजी का फर्स्ट वर्ड बोलना है। तो ये एक दफ़ा कोई सेंटेंस किसने पढ़ना है? हैंड रेज कर लें। जी, सिस्टर साइमा, आप पढ़ें, माइक अनम्यूट करें। जी जी मैम 2 मिनट। सिस्टर आपका वेट करें हम। जी मैम। अ, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। हम्म अल्लामा हासबा अस्लमा। अच्छा, आगे भी देख लेते हैं, आगे। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इख्तलफा इस्तगफरा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी पढ़ने चले। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर इनकलाब हो। हम्म तदब्बरा तदारसा इनकलाबा। शाबाश, माशाल्लाह, ठीक है। तो ये अब तक हमने 8 मजीद भी ही पढ़ लिया, और इसके आगे जैसे मैंने आपको बताया था आप लोग लिखते हैं जो जो आप लोगों ने कमजोर वाले किए हैं ना, वो भी साथ साथ लिख लें, ठीक है। इन तीनों के कर लिए। अच्छा, अस्लामा के इसमें और भी हैं, वो भी साथ साथ देखते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारा QC1 और QC2 के फेल एट अ ग्लांस
क्या थे? सेहतमंद वाले जो इस तरह तीन हरफी सुलासी मुजर्रद थे वो किए थे। फिर हमने सुलासी मुजर्रद के जो इसमें कमज़ोर अफ़ाल थे वो QC2 में सारे किए थे। इसके सेंटेंसेस याद रखें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने ये अब कर रहे हैं, ठीक है। इसका आप लोगों ने वो कर लिया। आप इस तरह का टेबल बना भी सकते हैं। अल्लामा के आगे वल्लाह लिख लें, ये कमज़ोर अफ़ाल वाले हैं, ठीक है। हाँ साहब में नादा लिख लें और साथ जो एक्स्ट्रा वाले किए हैं वो भी साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। ये वाले जो इसमें लिखे हैं ये रेफरेंस टेबल है, ये इंशाल्लाह आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि ये रेफरेंस है। तो आपसे अगर पूछा जाए, समझे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं लाका किस जैसा है, तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए वो नादा जैसे और वो हासाबा जैसा है, ठीक है। तो ये कोड्स हमने बना लिए होते हैं। फिर अस्लामा में अक़वामा पढ़ लिया है। और और यहाँ पे इसके रूट लेटर क्या है? कॉफ, वाव और मीम, ठीक है। कॉफ और इसके क्या है? मीम लाम, कॉफ और लाम या, कॉफ और ये जी, या ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। और अब आगे आ जाते हैं। अब अलका का मतलब ये कुरान में डिफरेंट, उसके अंदर बहुत सारे इसके मीनिंग आ जाते हैं। एक तो ये है अलका, उसने डाला, ठीक है। जैसे हजरत मूसा अलैहि सलाम के असा को याद कर लें कि हजरत मूसा ने जो अपना असा डाला था या फेंका था, तो उसके लिए भी ये वाला वर्ड वर्ड यूज हुआ है, फेल यूज हुआ है। उसने डाला या उसने गाड़ा, ठीक है। और इसमें क्या चीज ज्यादा है? शुरू में अलिफ ज्यादा है, यानी हमजा ज्यादा है, ठीक है। और फिर जैसे था ना सालिमा, लाकिया, लाकिया का मतलब होता है वो मिला, यानी अगर हम इसको सुलासी मुजरद में देखें तो वो मिला। और अलका उससे बिल्कुल चेंज है, उसने डाला, ठीक है। तो डिफरेंट हो गया। और ये वाला जो हमजा है ये क्या है? हमजा कौन सा वाला है? हमजातुल वसल है या हमजा कतई है? कतई। हमजा कतई वाला है, कतई ठीक है। हमजा कतई की एक पहचान होती है, उसके ऊपर हमजा की ये बैठी होती है, हमजा बैठा होता है, ठीक है। और हमजातुल वसल के ऊपर या तो ये आपको मिलेगा अरबिक कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप देखें ये होगा, वरना सिर्फ एक हरकत लगी होगी या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चले, तो हमें पता है कि असलमा के बाब में जितने हमजात हैं वो सारे कतई हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यानी क्या मतलब होता है कतई हमजा का? यानी कि वो लिखने पढ़ने में किसी हाल में हर हाल में वो पढ़ा अरबी जाएगा, ठीक है। हर हाल में पढ़ा जाएगा। और हमजातुल वसल जबकि वसल करते हुए ड्रॉप हो जाता होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका देख लेते हैं। अब आपने नोट करना है इसकी एंडिंग साउंड क्या आ रही है। अलिफ पे खत्म हो रही है ना, अलका, है ना। जैसे नादा था, तो नादा से क्या बन रहा था हमारा जमा? नादऊ। नादऊ। तो यहाँ भी यही बात याद रखनी है। बल्कि उन्होंने हदास आपको एक दे दिए ताकि आपको याद आ जाए कि इसकी भी एंडिंग साउंड जो थी अलिफ वाली थी, ठीक है। तो सारी आपकी वो एंडिंग साउंड जो है वो पूरे टेबल में चलेगी। अच्छा, ये किसी का माइक ओपन है, अगर आप लोग म्यूट कर लें क्योंकि शोर हो रहा है, ठीक है। जैसे अलका, इससे बना लेते हैं अलका उसने डाला, अलकऊ, फिर अलकईता, अलकईतु, अलकईतुम, अलकईना। तो ये आपका सिंपल सा जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही है। बस इसमें आपने ये याद रखना है कि इस पे कऊ वाली साउंड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं जिसके एंड में अलिफ वाली साउंड आए, उसकी फिर आगे से कंटिन्यूशन भी पूरे टेबल में अलिफ वाली साउंड चलती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माजी के सारे उसके अंदर अलिफ वाली साउंड चलेगी। लेकिन जैसे यहाँ पे है हदा से हदऊ, जजा से जजऊ, वल्ला से वल्लऊ, ठीक है, अलका से अलकऊ। तो ये आपको छोटी सी एक उन्होंने दिया हुआ है कि आपको याद रहे, ठीक है। तो इसका जो मुन्नस बनेगा वो क्या बनेगा? अलकत, ठीक है। जो हमारी कमजोर वाली वाला वर्ड, कमजोर हर्फ होता है वो चला जाता है इसमें, अलकत बन जाएगा। अरबी बोलचाल कर लें। हल अलका, क्या उसने डाला? तो बताएं। नाम अलका नाम नाम अलका। अलका, ठीक है। थर्ड पर्सन का जवाब थर्ड पर्सन से। हल अलकाऊ, क्या उन सबने डाला? नाम अलकम नाम अलकाऊ ठीक है। अलका। हल अलकईता, क्या आपने डाला? नाम नाम अलकईतु नाम अलकईतु। अलकईतू अलकईतु हो जाएगा ना सिस्टर, अलकईता नहीं होगा, ठीक है। ता का जवाब तू से, ठीक है, यानी कि अंता का जवाब अना से देना है, ठीक है। और हल अलकईतुम, क्या तुम सबने डाला? नाम 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 अलकईना अलकईना अलकईना, ठीक है, तुम का जवाब ना से, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए,
अब यहाँ पे मुदारे जब आएगा ना, यहाँ पे भी एक चीज आपने देखनी है। यहाँ पे तो अलिफ वाली साउंड सारी चलेगी माजी वाली साइड पे। मुदारे में क्या है? युल्की, ठीक है। तो अस्लमा युस्लिमू, ठीक है। उसके पेश से स्टार्ट होता है ना मुदारे, तो ये याद रखना है आपने। उसके कमजोर भी आएंगे, उसमें भी पेश ही चल रही होगी, ठीक है। अस्लमा युस्लिमू से इसी तरह। अलकाया, अगर पूरी पूरी साउंड ना है, अलकाया युल्कियू युस्लिमू जैसी, ठीक है। तो आफ्टर ऑल रूल्स और सारी कवायद के बाद ये हमारे पास क्या रह जाता है? युल्की, ठीक है। अब की आवाज आ रही है, इसमें अलिफ वाली साउंड नहीं चलानी है, इसमें वो सिंपल जो हम जैसे बनाते थे, युल्की युल्कूना, सॉरी युल्की युल्कूना, तुल्की उल्की, तुल्कूना, नुल्की और हिया तुल्की, ठीक है। तो ये सिंपल सा उसी तरह है। और अब आपने याद रखना होता है, जैसे युल्की लिखा हुआ ना, उसी तरह वही हरकत होंगी तुल्की की भी, उल्की की भी, और नुल्की की भी, और ये हिया तुल्की की भी, ठीक है। तो इस तरह आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे यहदी था, हदा तो हदा हदऊ था, फिर यहदी यहदूना वो सिंपल वैसा बना। यजजी यजजूना वो भी सिंपल बना। युवल्ली युवल्लूना, ठीक है। उसमें युवल्लौना नहीं कर देना, लूना ही है, ठीक है। इसी तरह युल्की युल्कूना, सेम वही साउंड चल रही है, ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मल बनते होते हैं। ठीक हो गया। आगे आते हैं जी। हल युल्की, बताएं जी, क्या वो डालता है या डालेगा? क्या कहेंगे आप? नाम युल्की। नाम युल्की, ठीक है। हल युल्कूना, नाम नाम युल्कूना। युल्कूना। हल तुल्की, तो क्या कहेंगे? नाम उल्की। नाम उल्की, उल्की, जी उल्की, उल्की, जी, नाम उल्की, शाबाश। हल तुल्कूना, नाम 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 उल्की। नुल्की। नुल्की, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अमर बनाने के लिए हमने बस क्या करना है? हमने आ जाना है मुदारे पे, ठीक है। अलामत मुदारे कट करें, कमजोर हर्फ है तो उसको गायब कर दें, ठीक है। तो ये पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन इसमें अस्लमा वाला हमजा है, ठीक है। तो अलकी बन जाएगा ये। और आपने देखा होगा, एक दफा दोबारा याद दहानी करा दे, QC1 में हम लोगों ने सारे जो थे ना, ये अमर, या तो उसके अंदर कसरा वाला आता होता था या दोमा वाला होता था, कोई भी फतहा से स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो ये हमजा कतई है, ये अस्लमा का अपना हमजा है, ये अलग से नहीं हम लेके आए। उसके अंदर तो हम लेके आते थे ना, पढ़ा नहीं जा रहा होता था, तो इसका हमजा ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अलकी बन गया इसका, ठीक है। अस्लिम से अलकी इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये मुदारे का अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख लें, यू अल की यू, ठीक है। अगर किसी ने समझना है कैसे हमजा है, यू अल की यू, ठीक है, यू अस्लिमू जैसा, तो यहाँ से ये कट गया, एंड वाला कट गया, तो हमारे पास अल की बच गया, ठीक है। जिसको जैसे समझ आ रहा है उस तरह याद रख लें, बस परेशान नहीं होना, ठीक है। जैसे इहदी था, इहदू हो गया, इजजी से इजजू हो गया, वल्ली से वल्लू हो गया। तो अलकी से क्या बन जाएगा? इसमें कोई अलिफ वाली साउंड नहीं आ रही, तो सिंपल स्ट्रेट वाला बन जाएगा, अलकी अलकू, तो पेश वाला ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका बना लेते हैं, अलकी अलकू, ला तुल्की ला तुल्कू। अब ख्याल क्या रखना है, इसको खींचना नहीं है, क्योंकि वरना फिर डिफरेंट हो जाएगा, वो लगेगा अलकी लिखा हुआ है, हालांकि ये तो अलकी है। तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखना है, ताकि आप जब लिखें, बोलते वक्त भी गलत नहीं करें, ताकि जब लिखें तो गलत ना लिखें, ठीक है। ला तुल्की ला तुल्कू, तो ये ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब मैं आपको कहती हूँ अलकी, तो क्या कहेंगे? कहाँ से जवाब उल्की। देंगे? मुदारे से, ठीक है, उल्की, मुदारिस। ठीक है। उल्की। हाँ, अलकू, तो कहाँ से क्या जवाब होगा? नुल्की। उल्की, ठीक है। फिर उसके बाद ये सिंपल इसम मफूल और इसम फाइल और इसम मफूल कैसे बनाते थे? मुल्किन। अब यहाँ पे आप लोग याद कर लें वो कायदा, इसके जरा रूट लेटर बताएं, लाम, कॉफ और या। तो हमने कहा था, जिसके एंड में आखिरी हर्फ कमजोर होता है, उसके इस तरह के इस्मुल फाइल बनते हैं, है ना, मुल्किन। और जब इसम मफूल बनेंगे, यानी कि मुंह मुंह पे मुंह लगा दिया हमने, ठीक है। लेकिन अब क्या बनेगा? मुस्लिम की तरह, मुल्किन,
और इसम मफूल क्या बनेगा? मुल्कन। और इसमें एक या लिखी जाएगी, ये किताबत है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है? मुल्किन, मुल्कन, याद रख लें इसको। 10 दफा पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी। फिर उसके बाद एक और चीज याद रख लें, कमजोर हर्फ आके कोई ना कोई अपनी मर्जियां करते होते हैं ना। लाम, कॉफ और या, यानी कि जिसके एंड वाला कमजोर हर्फ होता है, उसके अंदर जो उसका बनता है ना मस्तर, उसमें हमजा आ जाता है, ठीक है? तो ये याद रख लें, छोटी सी टिप है। इल्काउन, ठीक है? क्या बन जाएगा इसका? इस्लामुन की तरह, इल्काउन, ठीक है? अच्छा, तो इसको देख लेते हैं। मुल्किन, मुल्कन और इल्काउन, ठीक है? क्या मतलब होगा इसका? डालना। अब ये कौन पढ़ेगा पूरा टेबल? हैंड रेस करें। सिस्टर नजमा, आपने पढ़ना है? आपने उस वक्त हैंड रेस किया हुआ था। या चलें जी, सिस्टर नजमा पढ़ेंगी। अलका, उसने डाला। अलकाऊ, उन सब ने डाला। अलकईता, अलकईतु, अलकईतुम, अलकईना, अ- हिया अलकत। हम्म, युल्की, युल्कूना, युल्की, नहीं उल्की, नहीं, तुल्की, तुल्की। तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की, तुल्की, हिया तुल्की, अलकू, ठीक है? हिया हिया तुल्की। तुल्की। हम्म। अलकिन, अलकू, ला तुल्की, ला तुल्कू, मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? अच्छा जी, सिस्टर आतिका ने भी पढ़ना है, चले आप भी पढ़ लें। यही वाला। यही पढ़े, प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। अलका, अलका, अलकौ, अलकैता, अलकैतु, अलकैतुम, अलकैना, हिया अलकत, युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की, हिया तुल्की, अलकी, अलकू, ला तुल्की, ला तुल्कू, मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? अच्छा, इस जैसा एक और टेबल भी है, वो भी अभी देखेंगे। अच्छा जी, इसके रूट लेटर्स देख लेते हैं। ये कौन सा बाब है फिर? अब तो नहीं भूलता ना, याद हो गया ना? इस्लाम से इफ़आल, ठीक है? बाब इफ़आलुन है ये। और मादा इसका क्या है? लाम, काफ, या। ठीक, ठीक है, लाखिया से याद कर लीजिए। अच्छा जी। अलका, फिर युल की, और इसमें हमने चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है? अलिफ वाली साउंड चलानी है, तो उन्होंने नीचे एक बबल में दे दिया। फिर अलकत, इसका मुन्नस ऐसा बनना है, ठीक है? युल्की से युल्कूना, और फिर उसके बाद अलकी, और क्या है? या इसकी कट गई, ठीक है? मुल्किन, मुल्कन और इल्काउन, ये बाकी तीन इसके हो गए अस्मा। अच्छा जी, बताएं जी। अलका फेल माजी मुजक्कर है, इसका मुन्नस क्या होगा? हम्म, अलकत। अलकत, अलका, ठीक है? अलकत। तो अलका। ये भी नहीं आपने बनाना, कमजोर हर्फ गायब हो जाना है, ठीक है? अलकत, ठीक है? और ये वैसे भी ये दूसरे हैं, ये तो आमने सामने वाले हैं। अच्छा जी। ऊह, ये वाला फेल अभी हमने करना है। ऊही, और इसके रूट लेटर जो है ना, इसमें दो कमजोर हर्फ आ रहे हैं, ठीक है? वही से याद कर वही। लें, ठीक है? तो इसका, मुजारे। सॉरी, हाँ ही मुजारे। मुदारे वाला है, ठीक है? अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। चलें, ये वाला करने की कोशिश करें। अलका का टेबल अच्छी तरह याद करें और डालू, बताएं जी। डालो जो कुछ तुम सब डालना, डाले वाले हो। डालने वाले हो, तो अलकू, ये क्या डालो। हुक्म दिया जा रहा है? सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना है। जी जी। अमर आ गया, ठीक है? तुम जी सब अमर। सामने वाले यानी कि हो जाएंगे डालने वाले हो, तो बनाए इसका, क्या बनेगा? अलकू, मान तुम अलकू, तुलकू। अलकू, अलकू, जी। और, मान तुम सॉरी, डालने वाले हो। हाँ जी। डालने मान तुम वाले, मुल्किन, मुल्कूना। हाँ, तो मुल्किन, मुल्किन का बनाए जरा। नहीं मुल्किन। मुल्किन का बनाए जमा। मुल्कूना। मुल्किन का मुल्कूना बनेगा आ जाएगा, ठीक है? मुल्कूना। मुल्कूना, ना, हाँ, ठीक है? एक्चुअली होगा अलकू अन तुम मुल्कूना, ठीक है? हाँ डालो। अंतुम नहीं होगा बाजी। हाँ जी, जो माँ, कुछ। हाँ जी जी। अलकू, जो कुछ का आ जाएगा ना। अलकू, माँ अन तुम जो कुछ का क्या मुल्कूना, आएगा? जी। देखिए, जो का क्या है, हम करते होते हैं जो कुछ माँ। का क्या? माँ, माँ आ जाएगा, ठीक है? माँ करते हैं ये। हम्म,
जो तुम डालने वाले हो। अलकू ठीक है। अलकू अलकू मा मा अंतुम मुल्कूना। मुल्कूना लिख लें, मा अंतुम मुल्कूना लिख लें। ठीक है। अच्छा। जी। एक और मुझे याद आ रहा था, वो हमने वैसे क्लास में डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब मैं देख रही थी अभी उस उसका क्या था वो टेबल। वो अच्छा। टेबल नहीं था, मुकीम, वो हाँ ये शायद वाला, वो था ना नमाज मु, कायम, हम मुकीमों नमाज, वाला। हम नमाज कायम करने वाले हैं, है ना। तो उसका जब हाँ हम करेंगे जी। ना, जी बस। हाँ। मुकी मु, जैसे उस दिन में बात करी थी कि इसका नून जो है किसी वजह से कट जा गया है। ठीक है। और सलाती, ठीक है, ये इस तरह से होगा, इसके साथ आप नून नहीं लगाएंगे। बाकी वजह क्या है वो जी रकब इजाफी वाली? और जी सलाती जी, ये अस्सलात वाला इंशाल्लाह नहीं आगे कट जाके जाएगा? ये ऊपर मुकीमुस्सलाती, अल भी लगा ले। जी, ये सलाती जो मुकीमुस्सलाती। है, हम्म। ये अल याओ के साथ या लाम अलिफ ला के साथ आएगा? अल लगा ले। ठीक है, नहीं नहीं, मुकीमुस्सलात। मतलब हम्म। जिससे दोबारा पूछे। बाजी ये लाम नहीं कह रही, ये जो एंड में आएगा ना, ता के साथ, लाम ता से पहले जो आएगा वो लाम वाव के साथ आएगा या लाम अलिफ ला के साथ आएगा? दोनों तरह से ठीक है लिखने में, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लें। ठीक है। कुरान में ये वाला उस्लूब ठीक है यूज जी। होता है। अच्छा जी। ठीक है। तो ये मैं कल एक वर्कबुक चेक करी थी, तो उसके अंदर ये था थोड़ा सा ना, तो इसके अंदर बेसिकली वो तर्जुमा था उर्दू का, हम कायम करने वाले हैं नमाज। ठीक है। अगर मुदारे लेके आते तो वो तो होता, उसका तर्जुमा बनता उर्दू का, हम नमाज कायम करते हैं या करेंगे, तो वो गलत हो जाना था। ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों ने इस्मुल फाइल ही लाना है, मुकीमू ना था तो किसी वजह से उसका नून कट गया, ये भी इंशाल्लाह QC4 में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल ये इस तरह से याद कर लिया आप। ठीक है। अच्छा। फिर व अलका फिल अर्द, इसकी क्या होगी उर्दू बनाई जी। और उसने डाला जमीन में। हाँ जी। वा और अलका उस डाला फी में, अर्दी जमीन में, ठीक है, तो फी यहाँ दिया पे जमीन करने में। वाला कौन है, करने वाला कौन है, काम करने वाला हुआ अलका, हुआ। हुआ ठीक है। हु अगर यहाँ पे अलका होता, हुआ। अगर हजरत मूसा की फॉर एग्जाम्पल बात हो रही होती, तो फिर यहाँ पे हुआ की जगह मूसा लिखा होता। अलकल मूसा। हाँ हाँ। जी। अल, मूसा के साथ अल नहीं लगेगा सिस्टर। ओ ठीक है। सॉरी बाजी। हाँ। अच्छा। चलिए, ये इस तरह के रूल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे, मूसा में अच्छा, बड़ी ये मुश्किल। जमीन पर आएगा या जमीन में आएगा? फी कुछ तो भी लिख मतलब लें में होता है। सिस्टर, जमीन पे डाला पर लिख लें, पे है लिख ना। लें, कोई मसला नहीं, उर्दू में कर रहे हैं आप, उर्दू की अपनी डिपेंडेंसीज मतलब हैं, ये जो कि मर्जी लिख। मैं नहीं आएगा ना, मैं का मीनिंग और जाता कुछ भी लिख लें सिस्टर, कोई मसला नहीं है। ठीक है। वैसे डालते जमीन के ऊपर ही है, हो सकता है किसी ने अंदर डालना हो, है। फिर ऊपर क्या ही करेंगे डालते सिस्टर। हैं ना, तो जमीन पे होगा। अच्छा, इसका ठीक एक है। तर्जुमा, एक जो है अगर ना जमीन इसकी, पे होता तो बाजी अलका अलल अर्जी होता ना। अच्छा मेरी बात सुने, एक और मेरे जहन में आ रहा है, अलका का एक मानियत है जैसे दिल में ख्याल डालना, वो वाला भी यूज होता है इसका। ठीक है। तो इसमें वो कोई जो ऐसा मसला नहीं। हाँ। तलक्का आदम हाँ। तलक्का आदम भी वो अच्छा वाला तो बाजी। नहीं नहीं, इसी की बात कर वो रही हूँ, जो अलका के साथ, कलिमातिन अलका के हजरत साथ। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मैम के जुमले दिल के में डाला था हिसाब ना। से हाँ, मीनिंग ये भी कर हो सकता सकते है हैं ना। जी, सिस्टर जो कह यानी रही हैं। जो सेंटेंस है उसके हिसाब से मीनिंग कर सकते हैं ना। जी जी, आपको पता ही है, हमने पढ़ा था कि हमारी जो जी, क्योंकि दिल अरबी के, में डालने में और जमीन में डालने में फर्क है। कोई वो मसला नहीं, जो जहां बोल, मर्जी डालें आप, कोई मसला नहीं है। नहीं ठीक है। नहीं नो मैम, जी, जैसे जमीन में बीज डाला जाता है, जमीन पे नहीं डाला जाता, इसी अच्छा तरह ठीक है, जमीन पे हो गया। चल जो मर्जी लगा ले सिस्टर, लड़ने वाली बात नहीं, आप परेशान ना हो, आप में पे जो मर्जी लगाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये देखें आप, हल अलक़ैता असाका, तो इसका क्या बन जाएगा उर्दू में, पहले वो पढ़ लें नाम क्या लिखा हुआ है। नाम अलकायतू अलकैतु असाका। असाका आएगा सिस्टर, असाका देखें। नहीं, असाई असाई, असाई। हाँ ठीक है, असाई ये वाली आएगी असाई असाया। जी। ठीक है। मेरा असा, असाया। ठीक है। अच्छा हाँ जी, ये कौन करेगा सिस्टर, जल्दी से हैंड रेज करें। हाँ सहला जी करें। सिस्टर सहला, आप सुबह से कुछ नहीं बोली, आप करें। चलें। आई बीच बीच में बोल तो रही थी बाजी। हाँ अच्छा हाँ बोल रही थी, लेकिन आपने कोई ऐसे औ टेबल नहीं पढ़ा, चले आप पढ़ लें, नहीं पढ़ना तो किसी और को दे देते औहा हैं। हम्म।
इसके रूट औहा लेटर बताएं क्या औही थे, लिख लेते हैं। वौहाया। और हाँ उसमें दो कमजोर है। ठीक है जी। औहा औहै अच्छा औहा ये औ देखें, औहा है ना, तो औहा औ हऊ हो जाएगा, ठीक है। ये एंड में हाँ लिप जी। वाली साउंड आ रही है, औ हऊ। ठीक है, इसका टेबल शायद मेरे पास बना हुआ पड़ा भी, मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। औहा औहौ औहैता औहैतु औहैतुम औहैना हिया औहत। हम्म यूही यूही हम्म यूहोना तूही ऊही तूहूना नूही हिया तोही। हम्म नहीं औ अलकी था ना, औ औ नहीं औ नहीं नहीं, इसका था औही ऊही। ऊही, आई थिंक ये बनता है इसका, ऊही। औही औही ऊ- औही नहीं हमजा औही जबर औ जी जी जी, ये वो है, औ। अलकी, हाँ, औही अलकी की औ तरह औही। आगे औही औही औहौ औहू औ नहीं हऊ सॉरी नहीं होगा, औहू औहू। हौहू औहू, औहू इसमें अलिफ की औहू साउंड नहीं आ औ रही। हम्म औहू ला हम्म तूही ला हम्म तूहू हम्म मौहिन हम्म मौहिन मुल्किन, और मुल्किन की सॉरी तरह, मुल्किन मूहिन मोहिन आएगा ना, मोहिन। हाँ मूहिन जी, मोहिन मोहिन, मोहन मुहन। मूहन ठीक है, मोहन और ईहाउन। ये तो हाँ अच्छा ठीक है। खासा अब गड़बड़ है। ये जरा टंग ट्विस्टर मैम वाला अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, इसकी खुद से एक दफा आप लोगों ने लिख के देखना है, ग्रुप में शेयर करें, फिर मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ, मेरे पास लिखा हुआ होगा ये टेबल। अजी जी ये ईहाउन इसलिए हुआ है कि वो या में बदल जी गया है जी, कमजोर होने की वजह से। बिल्कुल कमजोर है मैम आपस में। फेल मुदारे का जो पहला बताया है वो क्या बताया है मैम? यू ही है औ ना? हा यू ही, यू ही, ठीक है, यू ही, यू औहा ही यूही, यू युल्की की इसका तरह, ठीक है। अलका यू ही युल्की। नहीं होगा? जी ये जो इसका माजी है हाँ, वही था, इसमें या आएगा किसमें है, जैसे औहा। औहा जी जी औहौ, जी, और इसका जो माजी है औहैता औहैता वही, औहैतु, ठीक है। अलकैता अलकैतु, एक या रेफरेंस टेबल इसलिए याद रख लें, ठीक है। ठीक है या सिस्टर, आएगा ना इसमें। हाँ जी आ जाए, ठीक है। इसीलिए इसीलिए ये रेफरेंस टेबल्स हैं, जी आप याद कर लें, एक याद करें, जैसे हमने याद किया हुआ था ना कॉला वाला टेबल फॉर एग्जांपल, उसमें हम कहते थे कुलता कुलतू, इसी तरह कुंता कुंतु उसकी तरह का आ गया, फिर हम कहते थे काना का टेबल एग्जैक्टली कॉला की तरह बनता है। तो वो इस तरह ये आसानी हो जाती है, एक याद कर लें, जो चेंजेस उसमें आ रहे होते हैं ना, बाकी जो उसके जैसे टेबल्स होते हैं उसमें वही चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। मैम यू ही का क्या मतलब है? युही, वो जिंदा युही करता व युमीत, वो जिंदा करता है और वो मारता है, मैम वो ये वाला। यू ही है ना? यू ही है वो यू ही। युही का बता यू तो रही हूँ, आहिया युही से है वो सिस्टर, ठीक है। आहिया युही वो भी एक टेबल है। आया से ठीक है, हम्म, ओके ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर देख लें, ये हमारे वही बात हो रही है ना, जैसे ये कोड्स हमने बनाए होते थे, एक रेफरेंस टेबल हम याद कर लेते हैं, बाकी जो है हम उस तरह के बना लेते होते हैं, ठीक है। तो ये मजीद भी ही वाले सारे थे। अच्छा, आगे आ जाते हैं, आगे कुछ भी नहीं है, आज हमारा काम जल्दी हो गया है। तो क्या टाइम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को जल्दी छुट्टी दे देते हैं आज हम, किसी ने कुछ पूछना वगैरह है तो पूछ सकते हैं, कोई और प्रैक्टिस करना चाहेगा तो वो भी कर सकते हैं। हम्म, क्या करना चाहते हैं, छुट्टी दे दी जाए फिर, कोई सवाल है तो पूछ लें। एज यू विश, एज यू विश। जी सॉरी। मैम जैसे आपकी मर्जी। अच्छा मुझे बताएं, क्विज में कुछ मुश्किल तो नहीं लगा। मैम कुछ चीजें थी जो बिल्कुल चंद थे जो बिल्कुल उसमें भी वर्कबुक में भी नए थे, जो अच्छा नहीं किए हुए कुछ थे। ठीक है। सिस्टर सहला, आपके वो नंबर फिर कहाँ कटे हैं, जरा बताएं मुझे, दो नंबर क्यों, कौन खा गया है, दो तीन, क्या नंबर, कितने मार्क्स थे आपके। बाजी एक तो मैंने खाशा का बिला वजह इसम मफूल लिख दिया, और एक जो है वो मैंने वही जो वो वल्ली वाली हरकत की है। हाँ, वो अक्सर वो- कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने बड़ा करके वो ग्रुप में भेज भी दिया था, ठीक बाजी है। मैं इतनी बेवकूफ हूँ, आपका मैंने देखा है। मैंने कहा अच्छा ये बाजी ने किसी चीज की वजाहत की है, और फिर भी वही हरकत की है। कोई बात नहीं है, हम लोग भी करते होते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। कुछ कोई इसमें वैसे ही बंदा जो है ना, वो एकदम से जो है समझता है पता नहीं क्या है, अक्सर
सवाल कुछ और पूछा होता है, हम बड़े धड़ल्ले से लिख देते हैं, और नहीं इसका तो यही आंसर है, पता चलता है बाद में हो ये तो पूछा ही नहीं होता सवाल में। ऐसा भी बहुत होता है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बस ये है क्विज में कोई ना कोई चीज़ नई मिल जाती है, कोई दिमाग इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है, कुछ नया पता चल जाता है। तो ये फायदा हो जाता है क्विज का, और फिर जो जितना पढ़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवाइज भी हो जाता है। वरना अगर क्विज ना हो तो फिर हम तो चिल्लो के बैठे रहें, ऐसा ही होता है ना, ना पढ़ते हैं ना कुछ और। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अ- वैसे आप लोगों का अच्छा, रिजल्ट मैंने यहाँ अच्छा था पर एक माशाल्लाह। सवाल पूछना था। जी जी पूछें। वो मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। हम्म वो है ना, तुम बितुल अर्दू, ठीक है। हम्म फिर अब इसका जो जवाब आ रहा था वो अम्बतुल हम्म। अर्दू आ रहा है। जी। तो वो अच्छा मुझे आप मुझे बताएं ये इसका फेल क्या बाद था। में पेश आएगा क्या? इसका फेल मुझे बताएं, एक सेकंड, मेरा पॉइंटर किधर गया। आप मुझे बताएं, यहाँ लिख के देख लेते हैं, ठीक है। एक इसका टेबल बताएं क्या था। अम्बाता, ठीक है, और दूसरा क्या था, युम्बितु, ठीक है, युम्बितु युम्बितु। अम्बित बता युम्बितु। हाँ अम्बाता नहीं करना, अम्बाता युम्बितु, ठीक है, ये था। यानी कि बता हाँ, युम्बितु। ठीक है, यानी ये इसका था। इसके रूट लेटर बताएं, नून बा और ता थे, बाता ठीक है। किसका? नून बाता। ठीक है, अब पूरा टेबल पढ़ लेते हैं, एक दफा पढ़ें आप ही। अम्बाता आगे, अम्बाता, अम्बितू, अम्बता युम्बितु नहीं नहीं, अम्बता, अम्बितु। अम्बितू, फिर यहाँ क्या आता है। अम्बित अम्बता अम्बितु जी अम्बता अम्बतू होगा, बा पे जबर। अम्बतु होगा। जी तू ही है। अनिप्ता अम्बता अनिप्तु अनिप्तु अम्बतू। अनिब्ना जी आगे। अनिप्ता अनिप्तु अनिप्तुम अनिब्ना हैं, ये क्या हिया बना अम लिया सिस्टर, एक नहीं, मिनट, ये एक क्या अम्बत्ता सेकंड। नहीं, ये वाला अम्बत्ता टेबल नहीं है वो। अम्बत्तू नहीं वो अम्बता अम्बता। अम्ब अम्बतू, एक मिनट, आगे। मैं पढ़ती हूँ। सिस्टर तू आतिका आप मैं पढ़ेंगी। पढ़ती हाँ हूँ जी मैं सुन। इसको। एक जी मिनट मैं सिस्टर पढ़ती है हूँ। ना। अम अम्बता हम्म अम्बतु हम्म। अम्बता नहीं नहीं नहीं, अम्बतु एक सेकंड, इसको इस अम्बतुम तरह पढ़ेंगे। अम अम एक्चुअली मीम की अम। साउंड क्यों आ रही है, क्योंकि आगे बा आ रही है, नून साकिन के बाद जब बा आ रही होती है ना तो उस पर एक छोटी सी मीम लगी हुई जी। होती है, इकलाब का कायदा और है। अम, अच्छा अच्छा। हाँ अम्बत्ता, अ- अ- ठीक है, जी। अन अम्बत्ता, और अम्बत्ता हाँ जी, अम्बतुम अम्बतु अम्बत्तु, अम्बतुम अम्बतना हाँ जी, अम्बतनु ओके ठीक है। हिया अम्बतत। अम्बतत जी। अम्बतत अच्छा इधर बाकी सुहान, अब आपका सवाल है। अच्छा, ये लफ्ज पढ़ने में मैं गलत बोल रही हूँ या जी मैंने आप लिखा तो ठीक वैसे बोली सही है, है? पहले गलत जैसे बोली थी, अब ठीक ओके बोली, ठीक है। ओके। अम्बता, फिर है और अम्बता हाँ अम अम्बतु। एक्चुअली देखें, अम्बितु अम्बता अम्बतु अम्बत्ता अम्बत्तु, इस तरह से पढ़ेंगे। अम्बतु जी। जी अम्बतम अम्बत ठीक है, अब अम्बता अम्बतु अम्बत्ता अम्बतु। हाँ अम्बत्तुम और मैम ये ठीक अम्बत्ता। है। पहले किए फिर हमने टेबल ये जी सीख युम्बितु लिया हुआ है। आगे बोले सिस्टर, युम्बितु। युम पूरा युम्बितु हम्म। युम्बितुना अच्छा लिख पूना लेते हैं इसके तुम्बितु साथ, युम्बितुना, ठीक है। आगे। युम्बितुना जी। हम्म। फिर है तुम्बितु। तुम भी तू, ठीक है। जी। फिर तुम आएगा उम्बितु। तुम भी तू, ठीक है, तुम भी तू कैसे जी। लिखना है, ऐसे लिखना है। अच्छा अब आपका ता आ सवाल था, जाएगा। ये पूरा टेबल आपने फॉर एग्जाम्पल लिख लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया ठीक था, है। नहीं तुम भी तुम्बितुल तू, अर्दो। हाँ तुल तुम भी अर्दो। तू, जी। तुल हम अर्दू। एक यूं भी तू ना, तुम भी तू, उम भी तू, यहाँ पे लिख लेते हैं एक सेकंड में, उम भी तू। अम्बितु ना हाँ अम्बितु अच्छा, ये देखें, अब आपका सवाल था तुम भी तो लड़दा, ठीक है, तो इसके जी। कॉरेस्पॉन्डिंग माजी क्या आ रहा है, अम अम्बता। अम्बत्ता, ठीक है, अम्बत्ता। अच्छा, तो अम्बत्ता ये अम्बत्ता। ठीक है, तो आपने उसको कन्वर्ट करना था। इसी तरह जब कंफ्यूजन हो जाए टेबल्स लिखा करें, देखा करें, उसने उगाया, यही था ना अम्बत्ता का, अम्बत्ता। एक्चुअली इसमें एक ता साकिन है तो पढ़ेंगे भी ऐसे, अम्बत्ता अम्बत्तू, ठीक है। तो अम्बत्ता का क्या लेकिन बन जैसे जाएगा, अब इसका साउंड आ सुनिए। रहा है अम्बत्ता का, तो हम्म। ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर तशदीद आ रही है। आप कह रही हैं कि एक्चुअली तशदीद नहीं तशदीद आती। ही होती है लेकिन आएगी नहीं, ठीक है, लिखेंगे अच्छा उसको जी। ऐसे ही, ठीक है। अभी रुक जाओ लेकिन जी। इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हो सकता है कहीं लिखा हुआ मिल जाए, वैसे इस ये तरह तो नहीं पता लिखेंगे, है ठीक है। क्यों अच्छा नहीं ठीक है लिखेंगे, ये ठीक है। वाला जो होता है ना माजी के अंदर, ये काम जी करने वाला जो होता है ना, ये वो होता है, ठीक है।
ता जो होता है ठीक वो है। सामने वाला अंता वाला होता है, तू हमारे वाला होता है, तो इसलिए इसको अलग अलग से लिखा जाता है। ठीक है, हो सकता है कहीं तशदीद ठीक। भी लिखी हुई मिल जाए, लेकिन बेहतर यही है कि आप यही यही तरीका इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो काम अच्छा करने फिर। वाला है ना, जैसे आप जी जी। ग्रामर की बुक्स में आगे जाके देखेंगे ना, तो इसी तरह लिखा होता है कि उसमें ये अच्छा वाले आ रहे हैं। ठीक है। फिर अच्छा, आगे जब अर्दू आएगा तो वो अर्दू वैसे का वैसे आ जाएगा। वैसे ही आ जाएगा, उसका तो कोई काम नहीं। अच्छा मेरी अच्छा। बात सुनिए, माइक किसका अनम्यूट है सिस्टर? माइक म्यूट करके आप पीछे बात करें, ठीक है? अच्छा, ठीक है सिस्टर अम राधिका। अम्बातल अर्दू, राइट। हाँ हाँ, ओके। देखें अच्छा अब यहाँ एक पे, ये आपने यहाँ बताया। हाँ, जी जी। अर्दू जो था वो तो वैसे ही रहेगा। पहले बात हो रही थी, समझे आप, पहले मुदारे की बात कर रही थी। आप कह रही थी वो उगाएगी, ठीक है, यानी कि जी जमीन उगाएगी, या उगाती है या जी उगाएगी। अब आपको सिर्फ ये जी। कहा जा रहा है जमीन ही है, उगाती उसी है ने या उगाना है, उगाएगी। उसने उगाया। अब आपको माजी कह रहा है, बता दो। ठीक है, ठीक है। आपने कहना है जमीन ने उगाया। ठीक है, तो जमीन जी। पे तो कुछ भी नहीं चेंज आएगा, वो उसके ऊपर जो था वो ही रहेगा। ठीक है, ठीक हो आपने गया। सिर्फ मुदारे या माजी को चेंज करना ठीक है। होता है। जी। ठीक है, चल। ठीक है, जजाकल्ला जजाकल्ला। अच्छा एक सवाल हो रहा है मेरा यहाँ पर। हम्म वो जो हमने अभी टेबल पढ़ा था ना, वो वैसे तो हम पढ़ रहे हैं शुरू से ही। हाजिना, यहजनु, हम्म ईजन और हम्म हजीनुन, हाजिनुन। जब हजीनुन, हजीनुन के उस हाँ, पे आएगा। यहाँ ठीक है, पर हजीनुन तो है। अब इसके जो हा जा लिखकर इसके दरमियान अलिफ आएगा या नहीं आएगा, या हा जा या नून आएगा। किस चीज में सिस्टर? हजीनुन आप में? आप इसमें फाइल का जरा लिख के दिखाएं, मैं ये ले, आपको ये बताती हूँ। फईलुन के वजन पे साउंड ऐसी आ रही है, हजीनुन। ठीक है, हजीनुन। ये इसमें फाइल है। जी। अच्छा, ये जो अच्छा साउंड्स है अगर ना, ये, ये मैंने यहाँ पे लिखे ना फईलुन, ये आपके लिए ही लिखा है। हजीनुन, इसमें अलिफ नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब इसका जो हमने मस्दर बताया बनाया था उसमें था हुज्नुन, और हाँ, इसका दूसरा मस्दर क्या था? हाजिनुन था शायद, है ना? हाजिनुन था, एक मिनट, और एक हजनुन था, ये बुक थे। में मतलब गलत लिखा हुआ है ये। नहीं, हो सकता है बुक में ही ठीक लिखा हो, यहाँ गलत हो। देख लेते हैं, और एक से ज्यादा मस्तर भी हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है बुक में, ये देखें, ये है ना? बुक में जो इसमें फाइल है ना, वो हाजिनुन हाजानुन दो लिखा हुआ पेश है, नून। उसमें हा, हाजिनुन लिखा हुआ है जी। हाजिन वो रहने दे, वो यूज नहीं होता। ठीक है। ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया हजीनुन। अब हाँ। उसमें जो है वो हुज्नुन आ रहा है, हम्म मस्दर। हम्म अब इसका दूसरा मस्दर भी आपने बताया था, वो बस क्या ये था? दो हैं, ठीक है। हुज्नुन है, एक हजानुन है, फतहा है, इस पे जेर नहीं है। हजनुन। हजानुन है और एक हुज्नुन ओके। है। ठीक है, हजनुन, ठीक है, जजाकल्ला। ठीक हो गया। और तो मुझे भी कायदा नहीं समझ में आया कौन सा? मैम हाँ और या मैम आज वाला सबक। अहिया से है ना? आहिया युही जी, उसके उसके डिफरेंट रूटेटर्स हैं। ठीक है। अच्छा, मैम ये असलामा के पैटर्न, असलामा के पैटर्न पे मैम ये नहीं बनाया ना, इसलिए कह रही हूँ। वर्कबुक करेंगे में है। कभी बाद में जब आएगा उसको देखेंगे। ठीक है, अभी ना ऐसे परेशान ना हो। सिस्टर आम कायदे मैम में ये क्या समझ नहीं वर्कबुक आया? के जी, मैम ये वर्कबुक के पता शक्ल नहीं, में, पॉइंटर का नाम वर्कबुक ही नहीं वो ऐसे मिलता जुलता लग रहा, मुझे सिस्टर समझ नहीं देखे ना, आ रही मैं एक जनरल रूल, रूल क्या होता है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमें एक रूल बता दिया है, उसको कह रहे हैं आम कायदा। कायदा का क्या मतलब होता है? कायदा का क्या मतलब होता है? रूल्स को कहते हैं ना कायदे। हम्म, जी। अच्छा ठीक ठीक है सिस्टर। है। जी जी जी, अब तो समझ कायदा आ रही है। रूल, अल्लाह ताला ने क्या रूल बता दिया है, क्या एक जनरल, एक कायदा क्या बता दिया? जो नेक काम करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरे काम करेगा वो जाएगा जहन्नम में। इस तरह का एक और भी हमने पढ़ा था पॉइंटर, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, वो भी पढ़ा था, QC2 या इधर ही पढ़ा था शायद। ठीक है, तो यहाँ पे जी आम कायदे से आप याद रख लें, कायदा जो है इसका मतलब होता है रूल्स या कुछ इस तरह, जैसे हम कहते हैं इस पे कायदा, फलाना कायदा लगा दो। ठीक है, जिसने मैथ उर्दू में पढ़ी होगी शायद उसको समझ आ रही हो। तो इस तरह जैसे कानूनों कवायद हम कहते हैं। ठीक है, तो क्या रूल्स होते हैं, जी। कोई चीज होगी तो उसके यानी अगेंस्ट क्या कानून, होगा? कायदे का मतलब है कानून, उर्दू कानून में कह कह लें लें जी, या। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी तरह अच्छा आम अच्छा कायदा अच्छा। कानून लिख लें ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो इस तरह से अब समझ आ अच्छा गई है, अब आप जी, रिलेट कर लें जाकल इसको। आ गई है। ठीक है। अच्छा, अब जी। सिस्टर साइमा आप क्या कह रही थी? मैम हाँ या मैम इस पैटर्न पे Q7A में मैम ये दिया हुआ है, तो कर इसमें लें, वर्कबुक पूरा में टेबल है। बना के भेज दें अगर आपने भेजना है, कोई मसला नहीं है।
ठीक है, चेक करवा लें अगर आपका दिल कर रहा है, चेक करा लें। नो मैम, अहया है ये वर्ड अहया अस्लामा युही, के पैटर्न पे। जी। ठीक ओके, है, समझ नहीं आया, इस वजह से पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, इसका पूरा टेबल हो सकता है आगे जाके कहीं करें, अगर आप अभी बनाना चाहते हैं तो बना के भेज दें, ठीक है, वो चेक हो जाएगा। ओके ठीक है, ओके। चले चले ठीक है फिर, इसके साथ ही क्लास को ख़त्म कर लेते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। एक तो अपने शुक्र अदा करना है, अपने लिए दुआ करनी है, सबके लिए दुआ करनी है। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा क्यूसी का मिड क्विज भी हो गया है, तो दुआएं करते रहना है, शैतान के बातों में नहीं आना कि बस अब नहीं होगा या कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं सोचनी है। रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़नी है, रब्बी इश्रह ली पढ़नी है, ठीक है। और पीछे से कोशिश करते रहा करें कि थोड़ी तिलावत करती रहा करें और उसको इशारों रिलेट करते रहा करें, ठीक है। और अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर।